नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति बजाज और आप सभी का स्वागत है ब्यूटीफुल स्पेयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं ग्रीन तारा मंत्र के बारे में। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी रूप से आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मुझे कुछ कहना है, और वो ये है कि जब मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वीडियो बनाया था तो मुझे एक ईमेल आया था जिसमें लिखा था कि मैम, कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है, ना कि इन मंत्रों का जाप करने से। बिल्कुल बात सही है, पूर्णतः सत्य है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन फिर मंत्रों का प्रश्न उठता है, मंत्रों का जाप क्यों करना? फिर मंत्रों का जाप क्यों करें जब हमें कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होनी है? तो उनका जवाब ये है कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, हम पॉजिटिवली सोचने लग जाते हैं। ये मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमारी नेगेटिव ऊर्जा को ये पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देते हैं। इन मंत्रों में वो शक्ति है जिससे हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। इन मंत्रों में वो शक्ति है कि हमें अपना लक्ष्य तो पता है कि वो लक्ष्य है, लेकिन हम वहाँ पर फुली डेडिकेटेड होकर काम नहीं कर पाते। तो ये मंत्र हमें प्रेरित करते हैं कि हमें फुली डेडिकेटेड होकर, दृढ़ निश्चय होकर अपने काम पर, अपने कर्म पर टिके रहना है। मुझे पता है कि कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें पॉजिटिव ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें सही सोच की ज़रूरत है, जो कि इन मंत्रों से ही हमें मिलती है। आप 2 मिनट या 5 मिनट कोई भी मंत्र को सुन लीजिए, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आप बहुत अच्छा सोचने लग जाएंगे और आप में एक ऐसी भावना आएगी कि नहीं, मुझे अपने कर्म पर टिके रहना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे मेरा लाइफ और मेरे घर के सदस्यों की लाइफ अच्छी हो सके। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अगर एक छात्र है जो उसे पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूं, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि वो इधर उधर बहुत भटकता है, अशांत रहता है, स्थिर नहीं रहता। वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देखकर अट्रैक्ट होता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। लेकिन अगर वो ये मंत्र को जाप करता है, अगर इन मंत्रों की पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके साथ रहती है, वो मंत्रों को सुनता है, तो उसे सही निर्णय ले पाता है, पॉजिटिव रहता है और सही निर्णय लेकर वो जान पाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। मुझे दृढ़ निश्चय होकर काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है और अपने लक्ष्य को भेदना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये शक्ति होती है मंत्रों में। अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि घर में जैसे हम आम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश का वातावरण होता है, मन मुटाव होता है, तो इसके 2 कारण होते हैं। एक पहला कारण ये है कि घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार है और दूसरा कारण ये है कि घर के सदस्यों में नेगेटिविटी है। लेकिन अगर हम एक ऑडियो लगाकर कोई भी मंत्र ले लीजिए, आप जिस भी देवी देवताओं में आपका कनेक्शन, जिस मंत्र में आपका लगाव हो, आप उस मंत्र की ऑडियो आप लगा लीजिए, 7 दिन तक वो लगातार सुन लेते हैं या जाप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लड़ाई कम हो गई है। और अगर आप उसको रेगुलर रखते हैं, सुनते जाते हैं और जाप करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि लड़ाई झगड़े तो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, घर के सदस्यों में भी प्रेम भाव हो जाएगा। तो आप मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में। ये बहुत ही चमत्कारी रूप से आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैंने इस पर इसलिए बात करी क्योंकि मैंने सोचा कि इस तरह से और लोगों के मन में भी आता होगा कि कर्म करना ही प्रधान है, कर्म करने से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो मंत्रों का जाप क्यों करें। इसीलिए मैंने ये बात की है आप लोगों से। तो चलिए, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं, जो कि है ग्रीन तारा मंत्र। ग्रीन तारा मंत्र बौद्ध धर्म की ये बहुत ही लोकप्रिय देवी ग्रीन तारा माँ का मंत्र है। ये मंत्र आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है। ये मंत्र आपकी सारी बाधाओं, रुकावटों को दूर करने वाला मंत्र है। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, जब भी मैं कोई काम करना शुरू करता हूँ या करती हूँ तो प्रॉब्लम्स पहले आ जाती हैं, तो फिर आप बिना सोचे समझे इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये स्पेशली आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को दूर करता है, बाधाओं को दूर करता है, आपकी लाइफ में आने वाली बाधाओं को रोकता है। तो इस मंत्र का जाप कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर ग्रीन तारा मंत्र की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ग्रीन तारा माँ ने नेपाली राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। तिब्बत में तारा महाशक्ति देवी हैं।
जिनके 21 रूपों में ये तिब्बत में विराजमान है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो है सफ़ेद तारा माँ और ग्रीन तारा माँ। बौद्ध गुरु के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा हो, उसे दवाई ना लग रही हो, तो जब दवाई के साथ इस मंत्र का जाप किया जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ग्रीन तारा मंत्र, जिसमें ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हीलिंग और प्रोग्रेस को। अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे आपको स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप हो, इस सब में ये मंत्र हील करता है। और प्रोग्रेस, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, और वैसे तो हर व्यक्ति प्रोग्रेस चाहता है, तो इस मंत्र का जाप कीजिए। आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में आएगा। कर लेते हैं कि मंत्र है क्या। ये मंत्र है ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। ये मंत्र आपको करना है। करना कैसे है? आपको इस मंत्र को शुरू करने से पहले ग्रीन तारा माँ से प्रार्थना करनी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हे तारा माँ, मेरी लाइफ में परेशानी है उसे दूर कीजिए। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, या कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरी लाइफ में ये ला दीजिए। और उसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार तो आपको करना ही करना। उसके बाद आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपकी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं। बर्डन के साथ नहीं करना। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, आपको फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है आपका उस माँ से, चाहे वो हिंदू धर्म के देवी देवता हों, चाहे वो बौद्ध धर्म के देवी हों, आपकी फीलिंग वहाँ पर, आपका कनेक्शन माँ से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे 108 बार करें या 10 मिनट करें, यहाँ पर आपकी फीलिंग और आपका विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अगर आप बात करें कि मुझे सुबह करना है या रात को करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक ऐसा समय चूज़ कीजिए जहाँ पर शांति हो, जिस समय जहाँ पर आपका मन शांत हो, आप शांत हो, तो उस समय पर आप बैठिए और शांतिपूर्वक कीजिए। ग्रीन तारा मंत्र जो है, जो ग्रीन तारा माँ है, बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली माँ है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भोलेनाथ हैं, कहा जाता है कि भोले बाबा की जब हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमारी भक्ति भावना से और बहुत जल्दी हमें फल प्रदान कर देते हैं। तो इसी तरह से ये ग्रीन तारा माँ है, जिनकी भक्ति करने से, इन मंत्रों का जाप करने से ये शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और हमें फल हमारी इच्छानुसार दे देती हैं। तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए और अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या अपनी कोई परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो ग्रीन तारा माँ से आप प्रार्थना कीजिए और इन मंत्रों का जाप कीजिए। आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।